प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन से प्रभु कृपा से जो ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको हमें सफल करना है। अगर पशुओं की तरह खाने पीने सोने जागने आदि में ही समय बर्बाद कर दिया तो मनुष्य जीवन सफल नहीं हुआ। मनुष्य जीवन तभी सफल होगा जब भगवान का भजन किया जाए। भजन के बिना मनुष्य मुर्दे की तरह है। रामदास कहे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, केवल प्राणों के चलने से ही जीना नहीं होता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि लोहार की धौकनी भी फूं फां करती है, पर वह जीना नहीं कहलाता। अतः केवल श्वास लेने छोड़ने से हमारा जीना सिद्ध नहीं होगा। जीना तभी सिद्ध होगा जब हम मनुष्य के योग्य काम करें, चाहे मनुष्य का हो चाहे भगवत प्राप्ति का अधिकारी का हो, एक ही बात है। भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है। हम साक्षात भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके सब मम प्रिय सम मम उपजाए। हम सब भगवान के ही उत्पन्न किए हुए उनके प्यारे अंश हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो भगवान का प्यारा ना हो। हमें यहाँ भगवान ने ही जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ जन्म लिया है। पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं। भगवान का स्वभाव बहुत ही कृपालु है। हम भगवान की तरफ देखें, रक्षा भी भगवान ही करते हैं। किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं इतने वर्ष ही जीऊँगा, इतने वर्ष ही यहाँ रहूँगा। तात्पर्य है कि हम भगवान की मर्जी से यहाँ आए हैं, भगवान की मर्जी से ही जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से ही जाएंगे। इसलिए हम केवल भगवान के ही हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि एक संत से किसी ने पूछा कि किधर जाओगे, तो वो बोले कि फुटबॉल को क्या पता है कि वह किधर जाएगा। खिलाड़ी जिधर ठोकर लगाता है फुटबॉल वहीं जाएगा। इसी तरह से भगवान हमें जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे, जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। ऐसा विचार करके निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई इच्छा न रखें, न जीने की न मरने की। भगवान चाहे नरकों में हमें भेजे, चाहे स्वर्ग में भेजे, चाहे वैकुंठ में भेजे, चाहे मनुष्य लोक में भेजे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसी उनकी मर्जी, हम उनके भरोसे बस निश्चिंत हो जाएं। यही प्रभु की शरणागति होती है। जब हमें प्रभु की शरण में जाते हैं तो हमारी सारी संभाल प्रभु ही करते हैं। प्रभु का स्वभाव बहुत ही कृपालु है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अपनी अलग कोई इच्छा न रखकर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। केवल इतने से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बैठे तो हम भगवान की मर्जी से, भगवान की मर्जी से हमें कोई दुख संताप नहीं है। अगर अभी कोई मर जाए तो क्या अर्थ है, हमें हमारे को संसार से कुछ भी लेना नहीं है। जिए तो भी आनंद है, मर जाए तो भी आनंद है। कोई खिलाना चाहे तो खा लो, कोई मिलना चाहे तो मिल लो। अपना काम कोई है ही नहीं है। खाने में बस इतना ध्यान रखना है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि वह वस्तु शास्त्र विरुद्ध ना हो अथवा शरीर विरुद्ध ना हो। कोई ना खिलाए, कोई कम खिलाए, कोई ज़्यादा खिलाए, अपनी कोई चिंता नहीं। कोई कहे कि हम सुनना नहीं चाहते तो चुप हो जाओ, चुप हो जाए। कोई मिलना चाहे, नहीं मिलना चाहे तो हमारे को मिलना ही नहीं है। एक संत थे, उनको एक आदमी ने निमंत्रण दिया कि महाराज जी कल आप हमारे यहाँ भी चलें। संत ने कहा अच्छी बात है।
दूसरे दिन संत उसके घर पहुंचे। वहां खड़े एक दूसरे आदमी ने देखा तो बोला कि कैसे आए यहाँ पर, निकल जाओ नहीं तो मारेंगे। संत चले गए। दूसरे दिन आदमी पुनः उनके पास गया और बोला कि महाराज कल आप आए नहीं। संत बोले कि भाई आया तो था, पर वहां खड़े एक आदमी ने कह दिया क्या चले जाओ तो वापस आ गया। वो बोला महाराज कल आप जरूर पधारो। दूसरे दिन फिर वे संत गए। उनको देखकर वो खड़ा आदमी बोला अरे बड़ा बेशरम है, ये फिर आ गया, कल कहा था ना कि मत आना, जाओ निकलो यहाँ से। संत फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आकर वो आदमी बोला कि महाराज मैं घर में नहीं था, मेरे से बड़ी भूल हो गई, कृपा करके कल आप पधारे। वे संत फिर आए। उस आदमी ने बड़ा सम्मान किया कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, भोजन करिए। फिर वो बोला स्वामी रामदास सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मनुष्य बोला कि महाराज आप बहुत बड़े संत हो, आपका कितना तिरस्कार हुआ, कितना अपमान हुआ, फिर भी आप आ गए। वे संत बोले इसमें बड़प्पन क्या है, कुत्ते को भी तू करो पुचकारो तो आ जाता है और दुत्कारो तो चला जाता है। ये बात तो कुत्ते की है, मनुष्य की थोड़ी है। ऐसा भाव हमारे में भी होना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर प्रभु की मर्जी में, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा अगर मिला दी तो आपको इस संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो मान अपमान में समान है वही मेरा परम प्रिय भक्त है। अब स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कोई सुनना चाहे तो आप सुना दीजिए, और कोई कहता है कि अरे बहुत बक रहे चुप हो जाओ तो चुप हो जाए। वे बोले कि रामायण सुनाओ तो रामायण सुना दो, गीता सुनाए तो गीता सुना दो। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर हम लोग गीता पाठ करते हैं और कृष्ण भगवान के, और उसमें जैसे कि मान अपमान में समान है, सुख दुख में समान है, इस तरह के जब श्लोक आते हैं, शब्द आते हैं, उसके अनुसार अगर हमने अपना जीवन नहीं बनाया तो फिर हमने क्या पढ़ा और क्या सुना। इसलिए कहते हैं कि अपने स्वभाव को इस तरह का बनाओ, प्रभु के स्वभाव की तरह शांत, गंभीर, और उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का पालन करो तो आपका मनुष्य जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। जय श्री